हाय स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे बेटा सेट्स पे। सेट्स की अपन प्रॉपर संक्रियाएं देख रहे थे। क्या देखा था बेटा पिछले लेक्चर में? मैंने देखा था यूनियन, दो सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं। दो सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं उसमें हमने ये एग्जांपल एक और लिख दिया। अभी सम्मिलन का मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन ए यूनियन बी। ए और बी में, ए में क्या है? ए बी सी। बी में क्या है? बी सी डी। यूनियन क्या? ए मिला। अपन पिछले लेक्चर में इसको देखा था कि यूनियन कैसे करते हैं दो सेट्स का। अब नेक्स्ट अपने पास है इंटरसेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। इन शब्दों को मत भूलना। जब अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो अपन यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में बात करूंगा, तो आपको भूलना नहीं है कुछ भी नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन को भूल जाते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं होता क्या था। समझ में आया? अब इंटरसेक्शन, आप देखो इंटरसेक्शन को आपने सुना होगा, दो लाइंस का इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद आपने सुना होगा शायद। इंटरसेक्शन सुना होगा, दो लाइन का इंटरसेक्शन क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु होता है। दो लाइन कहाँ कट करेंगे वो उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट होता है। ऐसे इस पे बात करूंगा कि मान ले आपके पास दिया है सेट, ऊपर का ही उठा ले रहा हूं, ए बी सी। ए मैंने ले लिया और मान लो मैं बी ले रहा हूं। बी में क्या दिया है बेटा? बी सी डी ई। आप यहां पे लिखोगे समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। इसको अपन, ये मैंने बोला था ना कि जब सम्मेलन किया था, यूनियन किया था, तो उसके लिए यू बनाया था। अब इसके लिए भी कुछ ऐसा साइन होगा। बात किया था प्लस के लिए बनाया गया, तो प्लस ना लिख के प्लस का चिन्ह बनाते हैं। ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए अपने पास एक साइन है, उसको ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन। अब उल्टा यू बना दो। क्या बना दो? उल्टा यू। ये है यूनियन, ये क्या है बेटा? इंटरसेक्शन। ये क्या है बेटा? इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या होगा? समुच्चय ए और बी में, इसको लिख दे रहा है, इसका मतलब हो जाएगा समुच्चय ए और बी में, बस उन दोनों को, उसमें क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। इसमें क्या करूंगा? समुच्चय ए और बी में उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ या इसको बोलते हैं कॉमन अवयव या एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बेटा? ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं वो किस में आएगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। तो यहां पे यदि बात किया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या बात करो बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिलेगा आपको? ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में ए यहां पर है, स्मॉल ए यहां पर, ए है नहीं है, बी है, बी है, तो ये बी मिल गया। ऐसे ही सी भी है। अब देखो डी बी में है लेकिन डी ए में नहीं है। ऐसे स्मॉल ई आपका बी में है बट ए में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया बेटा? क्या मिल गया? ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया बेटा आपका? बी कॉमा सी। यूनियन क्या था? मिला था क्या था? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई मिला हुआ है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हमने, तो क्या मिला बेटा? बी कॉमा सी। दोनों में अंतर समझ लेना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपका। इसके बाद यहां पर यदि बात किया जाए कि अब जैसे मैंने, आपको याद हो तो मैंने ये यूनियन बी का एक सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दिया था। क्या दिया था? एक्स ऐसा है कि एक्स, ये यूनियन बी में एक्स आएगा तो क्या होगा? एक्स या तो ए में होगा, या एक्स क्या होगा? बी में होगा, या एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा। ये मैंने परिभाषा बनाई थी कि ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट मिल रहा है, ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट आपको मिला हुआ है, तो उस एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो? एक एक्स या तो ए में रहा होगा, एक्स या तो बी में रहा होगा, या एक्स ए और बी दोनों में होगा। ऐसे ही यदि मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन एक्स इंटरसेक्शन ए का, अगर जो ऐसे परिभाषा बनाया जाए
कि x ऐसा है कि x, तो इसका क्या बनेगा। अब देखो इसमें इसके एलिमेंट पे जाओ, a इंटरसेक्शन b में क्या मिला है, b मिला है बेटा। b देखो तो a में भी है और b में भी है, अरे उभयनिष्ठ है तो a में भी रहा होगा b में रहा होगा, तभी तो ये a इंटरसेक्शन b में मिलेगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, x जो मिलेगा वो a में भी होगा और b में भी होगा। देखो यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि x a में है कि b में है कि या a और b दोनों में, लेकिन इंटरसेक्शन में आपको क्या मिलेगा बेटा, इतना क्लियर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा कि x एलिमेंट जो होगा वो a में भी रहा होगा और b में भी रहा होगा। तभी आपको ये कहां पर मिला था, a इंटरसेक्शन b में आया। a इंटरसेक्शन b का डेफिनेशन ही बनाया है कि a और b में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट को लिया जाता है। दिमाग में आप बैठा लो। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज देखा था, ऐसे ही अपन किसका देखेंगे बेटा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो दोनों को सॉल्व करने में दिमाग नाम का शब्द यूज नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग यूज करना है। देखो तो सिंपल सा हो जाएगा, लेकिन अपन क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी यही होता है ना, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सबसे जल्दी भूलते हैं। ये अच्छे स्टूडेंट की परिभाषा होती है। तो आप बुरे स्टूडेंट बनो, याद रखो। सर पूछो, सर याद नहीं है क्या था क्या नहीं था, कुछ एक बता देंगे, ऐसा नहीं सभी भूलते हैं, कुछ एक दो बताएंगे, फिर सभी क्या होते हैं, भूल जाते हैं। भूलने वालों की जनसंख्या क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने परिभाषा जो बनाई है अच्छे स्टूडेंट की, वो सबसे जल्दी भूल जाए वो ही अच्छा स्टूडेंट होता है। बुरे स्टूडेंट तो बेकार है, बेचारे डेली पढ़ते हैं, डेली मेहनत करते हैं, तो उनको याद रहता है। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं मस्त अपना पढ़ लिए, हो गया। अभी तो ये सोचे वीडियो बन रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ तो डेली देख रहे होंगे, 2 3 4 जो मेरे व्यू आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 3 4 डेली वाले होंगे, और कोई गलत कभी कभी देख लेता होगा। तो मैं तो प्रयास ये कर रहा हूँ कि बने वीडियो। और हाँ बेटा, इस वीडियो के देखने के बाद आप ये बोल देना कि एस या नो में बोलना है, एस बोलना है या नो बोलना है। कि यदि मैं आगे चैप्टरों का वीडियो बनाऊं तो एस डाल देना। कितने बच्चों का एस आ रहा है कि हाँ सर बनाइए, हाँ ठीक है। और जो नहीं डाले उनको कोई बात नहीं है, देखते हैं जिस हिसाब से आपका कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बेटा, जो चैप्टर और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके लिए मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आप प्रयास ही करना, मैंने ये करना है, वीडियो देखने के बाद आपको बोल देना कि सर हाँ आगे और भी वीडियो बनाइए। ये लिख लो। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं कि सर्वनिष्ठ की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा। तो सर्वनिष्ठ के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अपन ने बहुत कुछ देखा था, जैसे यूनियन में देखा था ऐसे ही यहाँ पर भी देखेंगे अपन। तो अब फर्स्ट हमने देखा था वर्ग सम, इसको क्या बोला था, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता बेटा, ए यूनियन ए बराबर क्या मिला था आपको, ए मिला था। अब ये क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको देख लेते हैं अपन। मान लीजिए कोई है, ये हो गया, अपन क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए करूंगा, मतलब क्या करूंगा, 1 2 3, इसी को 2 बार लिखना पड़ेगा, इसी को क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब ये इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा, दोनों में कॉमन देखो, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, मतलब कॉमन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि इंटरसेक्शन जो होता है वो आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। सेकंड देखें, जो इंपॉर्टेंट है क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थोड़ा ये याद कर लेना, कॉम्यूटेटिव लॉ। हाँ एक और बता दे रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाने के लिए तो बोला है, अब मैं सेट्स अपना ये कंप्लीट होने वाला है, तो इस पे मैं जेई के आईआईटी के वीडियो बनाऊंगा। मैं एक साथ नहीं बनाता हूँ,
कि इसी में आपको आईआईटी का पढ़ा दूं, नहीं। जो बोर्ड लेवल का पढ़ना चाहता है उसको बोर्ड लेवल का पढ़ाऊंगा, और जो आईआईटी लेवल का पढ़ना चाहते हैं उनको आईआईटी की वीडियो बनाता हूँ। 12th में यही कर रहा हूँ, मैट्रिक्स पहले बोर्ड लेवल का पढ़ाया, फिर जेई आईआईटी लेवल का मैं वीडियो अलग से बना के अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको सेट्स में लगभग कंप्लीट करवा दिया हूँ, अब मैं आईआईटी की वीडियो बनाऊंगा। तो कौन कौन आईआईटी की वीडियो चाहता है वो भी कमेंट में लिख देना कि सर मुझे आईआईटी की वीडियो चाहिए सेट्स पे, तो मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड करता रहूंगा। मेरा नंबर ये है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 8837615118, प्रदीप शर्मा, ये मेरा, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्या सर मुझे चाहिए। कुछ डाउट हो तो इस पे भी व्हाट्सएप कर देना कि सर और मतलब कैसे मैं पढ़ा दूं, मतलब आपको और समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम हो, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना। अब आते हैं क्रम में। मैंने यूनियन में डिस्कस किया था क्रम में दो पे होता है, दोनों का क्रम इंटरचेंज कर देते हैं। क्रम विनिमय दोनों का इंटरचेंज करने पर भी कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में क्या होगा, दोनों का क्रम बदल दो। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए। जल्दी से आप एग्जाम्पल छोटे मोटे लेकर इसको प्रूव कर देते हैं। बी में मैंने ले लिया 2 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो बेटा, क्या मिलेगा आपको, देखो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलने वाला है, दोनों में कॉमन क्या मिल गया, 2,3। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटा, दोनों में उभयनिष्ठ 2,3। लेफ्ट और राइट क्या होंगे बेटा, बराबर हो गए। लेफ्ट और राइट क्या हो गया बेटा, बराबर हो गए। अब अपन आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बात किया था साहचर्य नियम। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये हमेशा आपका दिमाग खाएंगे यदि आप इनकी भावनाओं को समझते हो। होता है ना, किसी की आत्मा समझ जाओ तो उसको तुम खुद ही समझ जाओ। तो ये सब यदि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट बार देख रहे हो, यदि इनकी आत्मा आप समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साहचर्य नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बेटा, 3 के लिए होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। साहचर्य बोलता है कि आपको कोष्टक कहीं पर भी लगाओ, यदि वो संक्रिया साहचर्य नियम का पालन कर रही है तो कहीं पर भी आप कोष्टक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले इन दोनों पे कोष्टक लगा दो या बाद के दोनों पे कोष्टक लगा दो, दोनों पे ही मान लेफ्ट और राइट के बराबर होंगे। तो लगाते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में, अच्छा सी में ले रहा हूं अभी, ए भी तो वही चलेंगे अपना, सी और ले लो, सी ले लो बेटा, 3 4 8 9 इस टाइप ले लो। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो यही मिलेगा आपको 2,3, दोनों में उभयनिष्ठ, ये मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को। अब अपने पास ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 2,3, और अब इंटरसेक्शन आपको लेना है सी के साथ। सी को क्या माना हुआ है, ये इतना क्यों ले लिया, छोटा करो, ठीक है, 3,4,8 ये ले लिया। आंसर क्या आ गया बेटा, अब इन दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा होगा आपको कुछ, क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट निकालता हूं बेटा, तो राइट पे जाओगे तो राइट में क्या है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी निकालना, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो आप। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाले बेटा, तो बी और सी में कॉमन, बी और सी में, बी में क्या है 2 3 4 5, इसमें क्या है 3 4 8, तो कॉमन क्या मिल गया 3,4, दोनों में उभयनिष्ठ 3,4। अब क्या करना है आपको, ए कौन है, 1 2 3 इंटरसेक्शन, 1 2 3 लिख लिया, ए का ये लेना ना, 1 2 3 ले लिया। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी अपन निकाल चुके हैं, 3,4 क्या आ गया बेटा, देखो इन दोनों में कॉमन, 1 2 तो कॉमन नहीं है, 3 है, 3 लिख दिया। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना अभी। अब इसका लास्ट में क्या बताया, तत्समक। अब यूनियन के लिए आइडेंटिटी क्या निकाला था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, फाई था ना, हाँ फाई था। अब इसके लिए आइडेंटिटी क्या बनेगा, थोड़ा सोचिए आप।
अब इसके लिए आइडेंटिटी क्या बन सकता है, आपके लिए क्या लग रहा है कि क्या बनेगा? किसके साथ इंटरसेक्शन हो कि कोई चेंज ना आए? तो सोचो किसके साथ इंटरसेक्शन हो कि कोई चेंज ना आए। फोर्थ होगा तत्समक आइडेंटिटी। अब आपको लेना है ए का इंटरसेक्शन जो कि ए मिले। अब वो हर एक सेट के लिए एक ही होना चाहिए। अभी तो ये बोल सकते हो सर कि आप ए का ए से ले लो, ए का ए से ले लिया तो ए मिल गया, तो सर ए इसका क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। बट बेटा मान लो मैं सेट यहाँ पे बी ले लिया, अब मैं इंटरसेक्शन अब ए के साथ नहीं लूंगा, किसके साथ लूंगा? बी के साथ लूंगा। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी ए बन गया, यहाँ पे बी बन गया, यहाँ पे सी लूंगा तो यहाँ पे सी लोगे। तो ये तो हर एक सेट के लिए अलग अलग आइडेंटिटी आ रहा है। यहाँ पे ए के लिए ए आया, बी के लिए बी आया, सी के लिए सी आया। तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या बोलता है? केवल एक होता है जो मिल जाए। फाइव था, ए का यूनियन फाइव के साथ लो तो ए मिलेगा, बी का भी यूनियन फाइव से लोगे तो बी मिलेगा, सी का फाइव से सी मिलेगा। ऐसे इस ए का किसके साथ इंटरसेक्शन लो कि वो हमेशा आपका ए मिले, ये सोचना है। ये नहीं कि सोचना यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन बेटा इस वाले में ए आ गया, इस वाले में बी आ गया, इस वाले में सी, ऐसे तो इनफाइनाइट बन जाएंगे आपके। ऐसे जितने सेट उतने इसके आइडेंटिटी इंटरसेक्शन के लिए। अब मैंने क्या बोला? आइडेंटिटी क्या होता है? केवल एक होता है। आपका आधार कार्ड एक ही बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कुछ अलग सोचना पड़ेगा कि इसका आइडेंटिटी क्या हो सकता है, तत्समक क्या होता है। क्लास में बच्चे बताते हैं, इतना कोर्स करने के बाद आपके लिए टाइम जरा सोच लो, सही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब सोचो ए का यदि मैं सार्वत्रिक समुच्चय से ले लूं, क्या ले लूं? सार्वत्रिक समुच्चय, यू, कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ए का यू के साथ इंटरसेक्शन हुआ तो ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सभी समुच्चय किस में होते हैं बेटा? सार्वत्रिक में होते हैं। जितने भी समुच्चय होते हैं वो किस में होते हैं? सार्वत्रिक में होते हैं। ये बताया मैंने कि जितने भी समुच्चय होते हैं वो किस में होते हैं बेटा? सार्वत्रिक में होते हैं। अब तुम बी के साथ यूनियन यू का लो, सॉरी इंटरसेक्शन लो तो बी मिलेगा। सी का इंटरसेक्शन यू सार्वत्रिक से लो, मतलब बी इंटरसेक्शन यू कर लो तो बी मिल जाएगा, क्योंकि बी भी यू में होगा। सी का इंटरसेक्शन यू से लूं तभी सी मिल जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा? यू क्या बनेगा? मतलब सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा? इंटरसेक्शन के लिए, सार्वत्रिक के लिए क्या बनेगा बेटा? तत्समक समुच्चय बनेगा। क्या बनेगा? तत्समक समुच्चय। दिमाग में आ गया? तो अब क्या लिखूंगा यहाँ पर? आपको बात समझ में आ गई क्यों मैंने यू कर लिया है? अब यहां पे बनेगा सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय सर्वनिष्ठ के लिए, सर्वनिष्ठ के लिए तत्समक समुच्चय होगा। दिमाग में बैठा लेना। तो मतलब यू के साथ किसी यू ले लिया आपने, सार्वत्रिक ले लिया, यूनिवर्सल ले लिया, अब किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लगाओगे तो वही मिलेगा, क्योंकि उसके सभी एलिमेंट, सभी अवयव आपके सार्वत्रिक में होंगे। समझ में आ गई बात? अब आते हैं एक और है, सर्वनिष्ठ हमने पढ़ लिया। अब अपने पास बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मेरा इंतजार मत करा करो, सर बोलेंगे तो मैं प्रयास करूंगा। अब दो समुच्चयों का अंतर निकालना, आप दो समुच्चयों का अंतर। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा यूनियन, सेकंड पढ़ा हमने इंटरसेक्शन, और थर्ड पढ़ना है आपको अंतर पढ़ना है कि दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं। दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों में माइनस कैसे करूंगा, दो समुच्चयों का माइनस कैसे करना है।
बस यही है अपने पास लास्ट, कि मान लीजिए आपके पास कोई है समुच्चय, समझिए तो बहुत ज्यादा कठिन सा भी नहीं है और आसान सा भी नहीं है, ये भी समझ लेना। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, कठिन भी मान सकते हो, आसान भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, समझने के ऊपर है। समझ जाओगे तो आसान, नहीं समझोगे तो कठिन है कुछ भी नहीं। आपसे बोलो दो समुच्चयों का अंतर, मतलब मान लो ए माइनस बी करना हो, क्या करना है बेटा? जब भी आपको ए माइनस बी करना, मतलब दो समुच्चयों का डिफरेंस करना हो, अंतर करना हो, तो पहले तो उन दोनों के आप यदि माइनस करते तो आपको पता है ना क्या करते हो। बचपन में जाओ, 5 माइनस 3 करना होता था तो आप करते क्या थे? बचपन में जाओ, अभी नहीं, अभी तो तुम काबिल हो चुके हो। जब बचपन जब सीख रहे थे, जब मार पड़ती थी, बेटा इसमें से इतना, इतने पैसे लगे मार्केट में, इतना पैसा तुमने खर्च किया, उसके बाद इतना बचा, जब वो उस टाइम की कहानी सुनो और उससे कहानी, जब बचपन में थे तो आपको सिखाया जाता था ये 5 है बेटा, 5 उंगलियां गिनते थे, फिर माइनस करते थे, या कुछ और तरीका था, 5 लाइन ऐसे खींचते थे, आप खींचते थे 5 लाइन, आपको क्या करना था, उसमें से 3 माइनस करना होता था। जैसे ऐसे -3 ऐसे मानो मैं कर दे रहा हूं, तो क्या करोगे, इसमें से 3 हटा देते थे और तो बताते थे इनको गिन करके कितना बचेगा बेटा, 2, ऐसे ही काउंट करके बताते थे आप। यही कहानी इसमें भी है। तो होता क्या था, आप इसके वही ना, आत्मा समझना होता है, किसी भी चीज की क्या समझनी होती है बेटा, आत्मा। यदि आत्मा समझ गए तो आप सब कुछ समझ चुके हो। तो करते क्या थे कि अपन ये 3 जो बराबर टाइप के रहते थे, भाई डिफरेंस क्या होता था, बराबर में ही करा जाता है। 3 जो वैनिश होते थे, कॉमन होते थे, उनको हटा देते थे। क्या करते थे? हटा देते थे, और उसके बाद जो बच जाता था उसको लिखते थे। यही काम यहाँ पे करना है। अब बहुत बच्चे तुरंत आंसर देंगे, ए माइनस बी हो गया बेटा, तो ए माइनस बी में कॉमन हटा दो। ए माइनस बी में क्या करो बेटा, कॉमन हटा दो। तो ए माइनस बी करोगे तो कॉमन हटाया बेटा, तो कॉमन कौन कौन से हैं, कौन कौन से बेटा, 2 3। आप ऐसे करो, ध्यान से सुनना, इस ऐसे समझने के लिए ए में आप क्या करो, ए माइनस बी, क्या करो, ए माइनस बी, 1 2 3 ऐसे लिख दिया, माइनस, ये सेट हो गया। फिर क्या है, 2 3 4 5, ये है बेटा। आपको क्या करो, ए माइनस बी कर रहे हो, आप क्या करोगे, ये जो कॉमन थे हटा दिया है, इसमें कॉमन क्या है, 2 3 को हटा दिया, इधर का जो बचा हुआ है लिख दिया। ये इधर ही तो 2 बच रहे हैं, इधर बच रहा है, नहीं बच रहा है, इसमें बचेगा, ये तो सेट है, लेकिन इधर से हमें मतलब नहीं है, इधर से मतलब नहीं होता। इधर क्या बचा हुआ बेटा, 1, तो आंसर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। जब ए माइनस बी करूंगा तो जब भी माइनस किया जाता है, अब और कहानी जो परिभाषा डायरेक्ट बता दिया जाता है उस पर आते हैं कि ए माइनस बी में बेटा दोनों में वैनिस्ट हटा दो, हटा दिया, जो सेट पहले नंबर पे लिखा होता है उसके बचे हुए एलिमेंट को लिख दो, उसके बचे हुए एलिमेंट को लिख दो, कहानी वही चल रही है, इधर का जो बचता है वही लिखा जाता है। तो इधर कौन है, ए है, ए में क्या बचा, 2 3 तो वैनिस्ट हट गया, तो क्या बचा हुआ, 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे आपको जब बोलूंगा बेटा बी माइनस ए निकालो, तो क्या करोगे, क्या करोगे, बी माइनस ए करोगे, तो बी माइनस ए में वही काम करोगे, उभयनिष्ठ हटा दो, उभयनिष्ठ हटा दिया, और जो इधर क्या लिखा हुआ है बी, बी में जो बच जाए उसको लिख दो। बी में क्या बच गया बेटा, 2 3 को हटा दिया, क्या बचा हुआ है, 4 5, ये हो गया। अच्छा देखो, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर है, दोनों का क्रम बदल दिया है। ध्यान से देखो, जब ए यूनियन बी करता था और क्या किया था, ए इंटरसेक्शन बी करो, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों बराबर आ रहे थे। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों में बराबर आ रहे थे। क्या इसमें बराबर आ रहे हैं बेटा, क्या इसमें बराबर आ रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, बराबर आ रहे हैं। ए माइनस बी में 1 आया, बी माइनस ए में क्या है, 4/5। तो जो समुच्चयों का अंतर होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, समझ गया बेटा। ऐसे प्रॉपर्टीज बनते हैं अपनी। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा, और तो कुछ है नहीं शायद। इसमें एक है शायद डिसजॉइंट है, मेरे ख्याल से डिसजॉइंट सेट है, और तो अपने पास नहीं है। समुच्चय का अंतर हो गया, विसंगित समुच्चय डिसजॉइंट लिख लेते हैं इसको भी, इसकी बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना तो है नहीं।
एक लास्ट में है, इसका यूज है क्वेश्चन में, इसीलिए बता दिया है। हिंदी में तो बोलना विसंगित समुच्चय, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये तो कुछ भी नहीं है, डिसजॉइंट है, इसको समझते हैं। जॉइंट डिस मतलब कोई ज्वाइनिंग ना हो दोनों में, डिसजॉइंट। ये तो शब्द हटाओ, इसको सुना होगा, ज्वाइंट डिसजॉइंट मतलब क्या हो गया, डिसजॉइंट, दोनों में कोई समानता ना हो। तो यदि आपका, इसको याद करने के लिए क्या होता है, यदि A इंटरसेक्शन B बराबर 5 मिल जाए, डिसजॉइंट, दोनों में कोई उभयनिष्ठ ना हो, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, एक अलग कार्य कर रहे हैं, एक अलग कार्य कर रहा है, A अलग है, B अलग है, दोनों में कोई ज्वाइनिंग ना हो। यदि A इंटरसेक्शन B बराबर क्या मिल गया बेटा, 5 मिल गया, तो बोलते हैं कि A और B विसंगित समुच्चय होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है बेटा, ये होता है डिसजॉइंट सेट। क्या होते हैं बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिल जाए, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो। जो मंत्र हो बना लो, वो आपके ऊपर, आप सेट बना सकते हो, 1 2 3 ऐसे भी ले लो, 4 8 6 4 8 6। ए इंटरसेक्शन बी क्या मिला बेटा, यहाँ पे 5 मिला है। दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या बनेगा, ये डिसजॉइंट सेट ए एंड बी। अब आगे कल मैं वेन आरेख बताऊंगा, वो उसी से सारी प्रॉपर्टीज और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सिद्ध होते हैं। 1-2 लेक्चर इस पे मैं अपना लगाऊंगा, वेन आरेख पर, वेन डायग्राम पे अपन लगाएंगे, क्योंकि मेन कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। बाय बाय।